काम के समय आपको अपने फोन को साइलेंट करके रखना है, फोन ऑन नहीं रखना है। क्यों? हाय दोस्त, मैं आपका चैनल मिर्जा सर क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और ये वीडियो का आपने थंबनेल में देखा होगा कि आपको फोकस करना, बहुत सारे लोगों को तो मैंने देखा है कि उन्हें फोकस करना नहीं आता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सही है कि मेरे दोस्त आप अपने काम में या अपनी स्टडी में जिसमें भी आप फोकस नहीं कर पाते हैं, तो मेरे दोस्त इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको यही सिखाऊंगा कि फोकस करना कैसे सीखें आप। मतलब फोकस करने के लिए किस तरीके से आप सीख सकते हैं और आप अपने वर्क से रिलेटेड या अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपनी स्टडी से रिलेटेड जिस चीज में भी आप फोकस करना चाहते हैं आप फोकस कर सकते हैं। क्या ऐसे करना है ये मैं इस वीडियो के अंदर आपको सिखाऊंगा। और बहुत सारे लोग मैंने देखा 95% लोग फोकस नहीं कर पाते, जिनके वजह से वो फेल हो जाते हैं। मेरे दोस्त आपको सफल होना है और सफलता हासिल करना है, तो इसके लिए आपको ये फोकस करने के लिए पहले आना चाहिए। आपको नहीं आ रहा है, इसी की वजह से आप लाइफ में फेल हो रहे हैं या असफलताएं का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग 40 साल के हो जाते हैं, फिर भी वो फोकस नहीं करने की वजह से अक्सर उन्हें असफलता का सामना करना पड़ता है। मेरे दोस्त इस वीडियो को आपको आई थिंक जरूर देखना चाहिए और पूरा वीडियो को देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको फोकस करने के लिए अगर एक बार आ जाता है तो मेरे दोस्त फिर आपकी सफलता खुद आपके पास चल कर आएगा। आई थिंक और मैं गारंटी देता हूं कि आपके पास चल कर आएगा अगर आप फोकस करने के लिए सीख लेते हैं। तो मेरे दोस्त इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको यही सिखाऊंगा कि फोकस करने के लिए कैसे सीखा जाए। ओके मेरे दोस्त, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फोकस करने का। जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है? तो मेरे दोस्त सबसे पहला पॉइंट ये है आपका कि आपको काम के समय, अगर आप काम कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं या आप काम कर रहे हैं, आप बिजनेस में हैं, शॉप पे हैं या कहीं भी है, काम के समय आपको अपने फोन को साइलेंट करके रखना है, फोन ऑन नहीं रखना है। क्यों? मेरे दोस्त अक्सर होता क्या है कि अगर आप काम के समय फोन ऑन रखते हैं, फोन अपने पास में रखते हैं, इससे क्या होता है डिस्टर्बेंस आते हैं। कोई फ्रेंड कॉल कर दिया, गर्लफ्रेंड कॉल कर दिया या अदरवाइज कोई और कॉल कर दिया, व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, फेसबुक पे नोटिफिकेशन आ गया, उनको हम चेक करने में लग जाते हैं और अपना समय ऐसे घुसते हैं हम, जिनके वजह से हम निकल नहीं पाते हैं और अपनी काफी इंपॉर्टेंट टाइम जो होता है उनमें हमारा चले जाता है। इसलिए मेरे दोस्त अगर आप स्टडी करने बैठे हो तो अपनी फोन को साइलेंट करके दूर रख दो और तब तक आप उन्हें दूर रखो जब तक आप कंप्लीटेड आउट टाइम के हिसाब से आप स्टडी नहीं कर लेते हैं, तब तक अपने फोन को हाथ नहीं लगाना है। और या तो आप बिजनेस कर रहे हो वहां भी आपको यही करना है कि अपने काम के वक्त फोन बिल्कुल यूज नहीं करना है, नहीं तो आपका काम में प्रॉब्लम्स आने का चांसेस 95% से भी ज्यादा होता है मेरे दोस्त। इसीलिए फोन आप अपने से दूर रखें अपने काम के समय। ओके मेरे दोस्त, तो फोकस करना है तो ये पहला पॉइंट आपको फॉलो करना है। दूसरा पॉइंट आपको जो है वो दूसरा पॉइंट क्या करना है तो मेरे दोस्त हेल्थी खाना खाओ। अगर आप हेल्दी खाना खाते हो इससे क्या होगा कि आपका शारीरिक जो क्षमताएं होती है वो बेस्ट लेवल पे जाए, हेल्थ लेवल पे जाएगा। और आपका शारीरिक क्षमताएं अगर बेस्ट है तो आपका ब्रेन भी बेस्ट काम करता है, क्योंकि शरीर की वजह से ब्रेन बेस्ट होता है। अगर आपका शारीरिक क्षमताएं डाउन है, आपके शरीर में कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाते हैं मेरे दोस्त। आपकी ब्रेन की जो क्षमताएं होती है वो डाउन में चले जाता है। ह्यूमन सेंस जो होता है, वो सोचने की जो शक्ति होती है वो बहुत ज्यादा घट जाता है। इसलिए मेरे दोस्त आपको अपने सोचने की शक्ति को बढ़ाना है, अपने ब्रेन की स्ट्रेटेजी को बढ़ाना है, मतलब हाई लेवल तक लेके जाना है। इसके लिए आपको अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना पड़ेगा, अपने शरीर को बेस्ट लेवल तक लेके जाना पड़ेगा। ओके मेरे दोस्त, इसलिए आप याद रखें दूसरी पॉइंट है आपको हेल्दी खाना खाना है, ताकि आपका शारीरिक बेस्ट रहेगा और शारीरिक बेस्ट रहेगा तो मेरे दोस्त आपका ब्रेन भी बेस्ट काम करेगा। तो इसलिए आपका जो फोकस करने का दूसरा पॉइंट है ये है। और तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये मेरे दोस्त कि आप बीच बीच में ब्रेक लेकर के काम करो। मतलब ये कि आपने अगर स्टडी करने के लिए बैठे हैं, आप स्टूडेंट हो, आप स्टडी कर रहे हो, तो होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट को लगता है कि कंटिन्यू में 2 घंटे पढ़ लूंगा तो बहुत पढ़ लूंगा। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। अगर आप काम कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो तो क्या करो, आप एक फिक्स टाइम बनाओ और फिक्स टाइम में 5 मिनट 10 मिनट का आप ब्रेक रखो। जैसे मैं स्टूडेंट, मैं खुद एक टीचर हूँ और मैं खुद एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ जहाँ के मैं स्टूडेंट को खुद बताता हूँ कि अगर आप स्टडी करने बैठे हो तो आपको क्या करना है कि 30 मिनट्स का टाइम बनाना है, एक सब्जेक्ट का 30 मिनट्स का टाइम बनाना है, जिसमें कि आपको 25 मिनट कंटिन्यू स्टडी करना बिना डिस्टर्ब के। आपको 25 मिनट स्टडी करना, 5 मिनट का आपको क्या करना है ब्रेक कर देना है। 5 मिनट ब्रेक करने के बाद फिर आपको दोबारा अपने स्टडी पे जाना है और स्टडी आपको करना है टेबल चेयर पे, बिस्तर पे। गलती से भी आप ना करें मेरे दोस्त। इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि आपको क्या करना है
ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। अगर आप काम कर रहे हो तो काम के दौरान में भी आपको 5 मिनट से 10 मिनट ब्रेक लेना है। इससे क्या होगा कि आपका जो ब्रेन का जो होता है या शारीरिक क्षमताएं जो होती है वो संतुलन में रहता है। और इससे क्या होगा मेरे दोस्तों, आपके ब्रेन, आपके बॉडी क्षमताएं, सब चीज अगर संतुलन में रहता है तो आप काम ज्यादा करोगे। यहाँ पे एक बात शायद समझ सकते हो आप, एक लकड़हारा, मतलब 2 लकड़हारा था, एक जंगल में गया लकड़ी काटने के लिए। मैं कहानी सुना रहा हूँ, छोटी सी कहानी है, ध्यान से समझिए, ये कहानी आपकी लाइफ बदल देगी मेरे दोस्त। तो होता क्या है कि 2 लकड़हारे एक जंगल में गया और पेड़ को काटने के लिए। तो होता क्या है कि एक लकड़हारा जो होता है वो कंटिन्यू पेड़ काटता है, और एक लकड़हारे जो होते हैं वो उसकी क्या होती है, उनकी एक फंडा होता है। वो क्या करते हैं कि एक पेड़ को काटा और 5 मिनट का ब्रेक लेकर के उन्होंने उस कुल्हाड़ी को क्या करते हैं, उसमें धार कर देते हैं, धार को तेज कर देते हैं। फिर दूसरी बार फिर से दूसरे पेड़ पे गए और उस पेड़ को बहुत ही कम समय में काट करके फिर आकर के 5 मिनट का ब्रेक लेकर के वो अपनी कुल्हाड़ी का धार को फिर तेज करते, फिर काट दिए। ऐसे करते करते होता क्या मेरे दोस्त, इस इंसान का 10 पेड़ काट के गिर जाता, उतने ही समय में वो इंसान जो कि कंटिन्यू काट रहा है, नो ब्रेक नहीं ले रहा है, उनको लग रहा है कि मैं ब्रेक लूंगा तो मेरा कम हो जाएगा। मेरे दोस्त ऐसे लोगों का ही कम होता है। वो 5 पेड़ काटा, इन्होंने 10 पेड़ काटा, जबकि ये ब्रेक ले लेकर के काटे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है मेरे दोस्त, इन्होंने ब्रेक लिया, ब्रेक लेने में क्या हुआ, अपनी शरीर भी संतुलन में आ गया और उस कुल्हाड़ी की जो धार होती है उसकी भी स्पीड बढ़ा दिया गया, मतलब उसकी धार बना दिया गया। उससे क्या हो गया, ज्यादा से स्पीड से उसकी पेड़ कट गई। अब एक आदमी जो है कंटिन्यू काट रहा है, उससे क्या होगा कि उसकी धार डाउन में गया, फिर भी वो धार नहीं बढ़ाया, उसी से काट रहे हैं। तो पता चला ये एक पेड़ काट रहे हैं, तो पता चला वो जो धार करने वाले, ब्रेक लेने वाले जो थे, उतने ही समय में 2 पेड़ काट दिए। तो मेरे दोस्तों यही चीज आपको समझना चाहिए यहाँ पे, आपको ब्रेक ले लेकर के पढ़ना है, कंटिन्यू ब्रेक लेना है। मतलब आपको 25 मिनट क्लास करना है, 5 मिनट ब्रेक लेना है, फिर 25 मिनट स्टडी। जैसे सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, तो आप सेल्फ स्टडी करने बैठे हो तो आपको क्या करना है, 5 मिनट ब्रेक लेना है। 5 मिनट ब्रेक लेते हो तो इससे क्या होगा, आपके ब्रेन, आपके शरीर पूरा संतुलन में आएगा। फिर दोबारा जब बैठोगे आप एनर्जी लेके बैठोगे, इससे क्या होगा, आपकी जो 25 मिनट का नेक्स्ट क्लासेस जो चलेगा वो फिर बेस्ट तरीके से जाएगा। लेकिन आप कंटिन्यू 2 घंटे का क्लासेस कर रहे हो तो इससे क्या होगा कि मेरे दोस्त, आपकी शरीर, आपकी बॉडी सब डाउन में चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी स्टडी लेवल भी डाउन में चले जाएगा। आप पढ़ोगे, क्या पढ़ के निकल गए पता ही नहीं चला, समय तो यूज हो गया, लेकिन मेरे दोस्त आपके उसमें 90% जो होता है वो ब्रेन से निकल जाता है। इसीलिए ब्रेक लेकर के काम करने से क्या होता है मेरे दोस्त, वो इंसान बेस्ट लेवल तक जाता है। इसलिए आपको आज से ये रूल्स फॉलो करना है। कोई भी काम कर रहे हो, काम किए, कंटिन्यू टाइम बना लेना है, एक टाइम टेबल डिसाइड कर लेना, उतने टाइम क्लासेस करने, मतलब क्लासेस में अगर स्टूडेंट हो या काम कर रहे हो उतने टाइम आपने किया, और उसके अलावे 5 मिनट से 10 मिनट या 15 मिनट आपको ब्रेक रखना है अपने हिसाब का टाइम देख करके। ये काम आपको जरूर करना है मेरे दोस्त। इससे क्या होगा कि आप फोकस करने के लिए सीख जाओगे, आपका फोकस लगेगा अपने काम को लेकर के, अपनी स्टडीज को लेकर के। बहुत सारे लोग, अक्सर जो मैंने देखा 95% लोग फेल हो रहे हैं लाइफ में, वो सबसे बड़ा गलती जो कर रहे हैं वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे। स्टूडेंट है तो वो अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, काम कर रहे हैं तो वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उसे फेलियर का सामना करना पड़ता है, असफलता का सामना करना पड़ता है। तो मेरे दोस्त अब आप डिसाइड कर लो कि मैं जो इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ या बता रहा हूँ, इन पॉइंट्स को आप अगर फॉलो करते हो, क्या लगता है आपको कि आप हाई लेवल तक जाओगे या नहीं? मेरे दोस्त आई थिंक अगर इनको आप फॉलो करते हो तो आप बेस्ट लेवल तक पहुंचोगे, आप सफलता के शिखर तक पहुंचोगे मेरे दोस्त। इसलिए आप याद रखो, इन पॉइंट्स को हमेशा याद रखना, डायरी में नोट करके लिखना है और उन्हें फॉलो करना है। ओके मेरे दोस्त, और आपका जो 5 नंबर का पॉइंट है ये है कि अपना गोल की, जो आपका गोल है वो आपको क्लियर रखो। मतलब आपका जो भी गोल है, आपने जो भी गोल बनाया तो उनको, गोल को आपको क्लियर रखना है, मतलब कंप्लीट रखना है। आपने फॉर एग्जांपल दिन भर का एक, जैसे मैंने एक और वीडियो के अंदर बताया हूँ कि आपको प्रतिदिन 3 गोल बनाना है और उस 3 गोल को कंप्लीट करना है। तो उसी प्रकार यहाँ क्या है कि अपना गोल को क्लियर करना है। क्लियर करने का मतलब ये कि आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल आज के दिन में आपने एक गोल बनाया कि मुझे आज के डेट में 1 चैप्टर, जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हो, आपने गोल बना लिया कि मुझे आज 2 चैप्टर कंप्लीट कर देना है। तो आपने गोल बनाया, उसको कंप्लीट करना है, क्लियर करना है। ये नहीं कि सिर्फ सोच लिया कि मैं आज 2 चैप्टर कंप्लीट करूंगा और आपने क्या किया, कुछ नहीं। तो ये आपका बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है और इससे मेरे दोस्त आपका फोकस जो होगा, कंसंट्रेशन जो होगा वो टूट जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त आपको अपना कंसंट्रेशन बढ़ा करके रखना है, आपको फोकस बढ़ाना है। तो इसके लिए आपको ये काम करना ही होगा कि आप क्या करें, अपनी गोल्स को क्लियर करते चलें। आपका जो भी गोल्स है उसको क्लियर करना है और इसमें करने में आपकी कई बाधाएं भी आ सकता है, तो उनसे आपको डरना नहीं है। प्रॉब्लम से होता है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, या तो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी आप शेयर कर सकते हैं। आपके प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की मैं 100% कोशिश करूंगा। ओके मेरे दोस्तों, और फाइनली आपका जो 6 नंबर का पॉइंट है वो ये है
कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। मतलब ये कि आपको डिस्ट्रैक्शन से हमेशा दूर रहना है और आपको आगे बढ़ते रहना है, और इंशाअल्लाह एक दिन आएगा मेरे दोस्त आप सफलता के शिखर पे पहुंचोगे। और मेरे दोस्त फोकस करने के लिए अगर आपने सीख लिया तो समझो कि आपने दुनिया जीत लिया। बहुत सारे लोग यही गलती कर लेते हैं अक्सर। 95% लोगों को मैंने देखा फोकस नहीं कर पाते। कई स्टूडेंट को मेरे को सवाल आता है कि सर मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे दोस्त इस वीडियो को आपको देखने के बाद शायद मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी को सवाल करने की जरूरत पड़ेगी या इसका आंसर ढूंढना होगा। आपको मैं टोटल पॉइंट बता दिया हूँ कि फोकस करने के लिए आप कैसे सीखेंगे। ये काम करें और आप फोकस करने के लिए बेस्ट सीखेंगे और आप अपने करियर में बेस्ट कर जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, और एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक करें। और एक बात बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, ये वीडियो को जरूर आप शेयर करें। आपका कर्तव्यता बनता है कि आपको वीडियो जरूर शेयर करना चाहिए। हो सकता है कि आपके शेयर से किसी दूसरे इंसान को हेल्प मिल जाए। और मेरे दोस्त भगवान ने कहा है अगर आप किसी दूसरे का मदद करते हो तो भगवान आपका हेल्प करेगा। इसलिए आप अगर शेयर करते हो तो आपके शेयर से किसी कोई ऐसे इंसान अगर कामयाब होता है तो इनका मतलब है कि वो आपके शेयर की वजह से वो कामयाब हुआ और उनकी दुआएं आपको लगेगी और भगवान उनके हेल्प की वजह से वो आपको हेल्प करेगा। ओके मेरे दोस्त, ये जरूर करना चाहिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।